ओके स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को जो टॉपिक जो आपको लोग पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक का जो नाम है देखिएगा, हाउ डू टू कंप्यूटर वर्क, यानी कंप्यूटर कैसे काम करता है। कंप्यूटर कैसे काम करता है, इसमें हम आपको पूरा A to Z आपको डिटेल बताएंगे कंप्यूटर कैसे काम करता है। और एक ही कोशिश हमारी यही है कि एक ही टॉपिक में हम आपका जो कंप्लीट जो चैप्टर है ये वाला समाप्त करते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे जो कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर काम करता है आपका 3 प्रोसेस पे। कंप्यूटर जो काम आपका करता है आपका 3 प्रोसेस पे काम करता है। इनपुट होता है, एक प्रोसेस होता है और एक आउटपुट होता है। अब इनपुट जानते क्या होता है, यानी जो भी कोई भी चीज यूजर के द्वारा जो है दिया जाने वाला कोई डेटा, वो हमारा क्या हो जाता है, इनपुट होता है। और वही जब टास्क हमारा कंप्लीट हो जाता है तब उस टास्क को क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, इनपुट और प्रोसेसिंग, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो समय लगता है, इस समय को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अपना ह्यूमन लाइफ का, यानी हम लोग अपने पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने आपसे कहा ओपन योर बुक, क्या हमने कहा आपसे, ओपन योर बुक। बुक ओपन बाय यू, यानी कि विद्यार्थियों के द्वारा एक टीचर ने बच्चों से कहा कि आप किताब ओपन करिए। ठीक, बच्चे ने क्या किया, किताब को ओपन कर दिया। तो टीचर के कथन और बच्चे द्वारा ओपन की गई किताब, इन दिनों के बीच में जो समय आया, यानी जो रिस्पॉन्स टाइम आया, इसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। अगर हम कंप्यूटर की बात करें कंप्यूटर भाषा में, तो प्रोसेसिंग जो हमारी कहाँ डन होती है, सीपीयू में। कहाँ डन होता है, सीपीयू में। और सीपीयू में प्रोसेसिंग तभी होगा जब उसमें क्या होगा, मेमोरी होगी। तब क्या होगा उसमें, मेमोरी होगी। क्या होगा उसमें, मेमोरी होगी। अगर हम अपनी बात करें, हमारे दिमाग से जो है मेमोरी निकाल के अलग रख दिया जाए तो कुछ हमारे अंदर कुछ होगा, इनपुट आउटपुट कुछ होगा। इनपुट मान लिया कुछ किया जाएगा, लेकिन जब प्रोसेसिंग ही नहीं होगी तो आउटपुट कुछ होगा, बोलो, बिल्कुल आउटपुट नहीं होगा ना। तो यही जो है पूरा फंडा जो है कंप्यूटर भी फॉलो करता है। यानी कि सबसे पहले उसको इनपुट किया जाता है डेटा यूजर के द्वारा, यानी कंप्यूटर में क्या है, एक यूजर होता है। यूजर का मतलब हुआ हु ऑपरेट द कंप्यूटर, यानी जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है उसको क्या कहते हैं, जरा यूजर कहते हैं। उससे क्या कहते हैं, यूजर कहते हैं। वो जो है कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं, उनकी सहायता से वो कंप्यूटर को क्या देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। क्या देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। यानी कि कंप्यूटर में डेटा को फीड करता है, डेटा को फीड करता है। और वो जब डेटा, जब इंस्ट्रक्शंस जो दिया जाता है, वो यहाँ पे आकर के सीपीयू में आपका प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, सीपीयू में क्या होता है, आपका प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, और जैसा भी इंस्ट्रक्शंस होता है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको आउटपुट देता है। अगर वो डेटा हमारा म्यूजिक से रिलेटेड है, कैसा है, म्यूजिक से रिलेटेड है, तो वो आउटपुट हमको कैसे मिलेगा, ये हमारा क्या, ये आउटपुट स्पीकर के द्वारा मिलेगा। अगर म्यूजिक वाला डेटा है, यहाँ से यूजर ने एक कोई जो है म्यूजिक प्ले किया, यानी इंस्ट्रक्शन दे दिया कि म्यूजिक हमको प्ले करना है, प्रोसेसिंग हुई वहां पे, और वो स्पीकर के द्वारा हमको आउटपुट दे दिया। ठीक है, अगर यूजर क्या करता है कि एक कोई डॉक्यूमेंट बनाता है, ठीक है, उस पर कोई भी टेक्स्ट फीड करता है, तो उसने क्या किया, कीबोर्ड का सहारा लिया। किसका सहारा लिया, कीबोर्ड का सहारा लिया। और उसने जो है कीबोर्ड यानी इनपुट यूनिट है, इनपुट डिवाइस है, उससे जो है कीबोर्ड से टाइपिंग किया। अब वो टाइपिंग जो टेक्स्ट है वो कहाँ शो करेगा, कहाँ शो होगा, मॉनिटर पे। कहाँ पे शो होगा, यानी पहले जब भी कोई भी काम आप करेंगे, ठीक है, वो सबसे पहले कहाँ पे शो होता है, मॉनिटर पे शो होता है। ठीक है, अब जब उसी टेक्स्ट को आप प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंट कमांड को आप यहाँ से दे देंगे CTRL+P। ठीक है, अब वो यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, यानी वो यहाँ पे जाएगा। जब CTRL+P आप करेंगे, जब यहाँ पे जाएगा वो समझ जाएगा कि आप क्या करने वाले हैं, प्रिंट करने वाले हैं। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके पास मेमोरी होगी, समझने की शक्ति है इसके पास, हो जाएगी। मेमोरी है ना, अगर मेमोरी अपनी निकाल के रख दे, कोई भी इनपुट किया जाए कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से इसमें CPU होता है।
अगर उसको हटा दिया जाए तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, पूरा का डिब्बा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा डिब्बा हो जाएगा, यानी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ से Ctrl+P किया और ओके किया, बस प्रोसेसिंग सीधा वो कमांड दे देगा आपके प्रिंटर पे। जो भी आपके कंप्यूटर में प्रिंटर आपका होगा उस पे जो है वो सीधा कमांड आपको फेंक देगा, यानी आपके पास हार्ड कॉपी में डेटा आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, हार्ड कॉपी में डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने हार्ड कॉपी का नाम ले लिया, ठीक है। एक होता है सॉफ्ट कॉपी, एक क्या होता है बच्चा, सॉफ्ट कॉपी होता है, सॉफ्ट कॉपी, और दूसरा होता है बच्चा हार्ड कॉपी। दूसरा क्या होता है बच्चा, हार्ड कॉपी। एक होता है सॉफ्ट कॉपी और एक होता है हार्ड कॉपी। अब सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है जो भी डेटा आपका सेव होता है किस पे, आपके कंप्यूटर में। जो भी डेटा आपका यानी कंप्यूटर में है, उस जब तक आपका डेटा वो कंप्यूटर में है यानी कि डिजिटली फॉर्म में है, तब तक उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और वही डेटा जब आपको मतलब प्रिंटर के माध्यम से एक पेपर पे प्रिंट होकर के आ जाता है, तब उसको क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। क्या उसको कहते हैं हम, हार्ड कॉपी कहते हैं। अब जैसे मान लिया पेपर, अब जैसे हम A4 भी पेपर होते हैं, ठीक है। अब आपने कोई डिजाइनिंग किया, मतलब बैनर वगैरह की, तो जब बैनर जब प्रिंट होके आता है तो वो भी आपको एक प्रकार से क्या है, आपकी हार्ड कॉपी है, ठीक है। जितनी देर बैनर आपका जो है कंप्यूटर में डिजाइन किया हुआ है, तब तक वो क्या कहलाएगा, सॉफ्ट कॉपी कहलाएगा। जैसे वो आपके बैन जो प्रिंटिंग होती है उसका भी अलग प्रकार से कोई ना कोई पेपर उसका होता होगा जिसपे है ना आता है प्रिंटिंग करके, तो जैसे आया प्रिंटिंग हो गया, क्या हो गया आपका, वो हार्ड कॉपी हो गया। तो ये था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट किसका, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट का। किसी को कोई दिक्कत हो तो इसमें बताओ। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप सब अपने अपने घरों में चाय बनाते हैं, चाय बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं भाई? इतने तो बड़े हो ही चुके हैं आप सब, भाई चाय तो बना ही लेते होंगे। हम तो भाई खाना पीना सब बनाते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। तो आप सब चाय तो बनाते होंगे ना। तो उसमें क्या करते हैं, इनपुट करते हैं पहले नंबर पे, या डायरेक्टली आपको चाय मिल जाती है? सबसे पहले आप इनपुट करते होंगे, यानी आपने पैन लिया, स्टोव जलाया, फिर उसमें पानी डाला, फिर उसमें चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, लौंग इलायची जो आपको डालना डाला, फिर क्या वो प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है उसमें, प्रोसेसिंग होती है। यानी कि आपने इनपुट करके सारे आइटम कर दिए, फिर उसमें क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुई। और प्रोसेसिंग में जो भी समय लगेगा, जब चाय आपकी बनकर तैयार हो जाएगी, वो आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। यानी जो भी आपका पकने में चाय जो टाइम लगता है बनने में, वो आपकी क्या कहलाएगी, प्रोसेसिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्रोसेसिंग कहलाएगी। और जब चाय आपकी बनकर तैयार हो जाएगी, आप अपना सर्व करने के लिए रेडी हो जाएंगे, वो क्या होगा, आपका आउटपुट होगा। ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं कुछ इनपुट यूनिट हमने यहाँ पे लिख रखी है। जैसे कि नंबर 1 हमारा क्या है, आपका कीबोर्ड है। क्या है आपका, कीबोर्ड है। कीबोर्ड इज अ मेन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड आपका कैसा बच्चा, मेन इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड कैसा आपका, मेन इनपुट डिवाइस है। और इस कीबोर्ड को भी क्या बोलते हैं, CUI डिवाइस। क्या इसको कहते हैं, CUI का मीन्स होता है बच्चा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI। आपका अगर कोई पूछे नेम एनीवन CUI डिवाइस, तब आप क्या कहेंगे, कीबोर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे आप, कीबोर्ड। और अगर कोई CUI का पूरा नाम पूछे, तब आप क्या कहेंगे, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। जो कीबोर्ड होता है उसमें क्या है, आपके कुछ आपके न्यूमेरिक कीज होती हैं, जो आपकी होती है 0 to 9 तक आपकी न्यूमेरिक कीज होती हैं। अल्फाबेट कीज आपकी A to Z तक होती है, जो आपकी किस फॉर्म में आती है, आपकी मतलब क्वालिटी फॉर्म में होती है। यानी कि QWERTY, मतलब यानी कि इस फॉर्म में होती है। सेकेंड लाइन ASD से स्टार्ट होती है, फिर आपकी जो लास्ट लाइन होती है ZXC से स्टार्ट होती है। तो ये आपका जो मतलब क्वालिटी फॉर्म में जो है आपका कीबोर्ड होता है। ठीक है। कीबोर्ड किस फॉर्म में होता है, क्वालिटी फॉर्म में होता है। ये ध्यान में रखिएगा। स्टार्टिंग अपर अगर पहली लाइन देखेंगे तो QWERTY ASD सेकेंड लाइन, फिर लास्ट वाली ZXC से स्टार्ट होती है। तो ये कुछ होते हैं उसमें A to Z अल्फाबेट कीज होते हैं, 0 to 9 न्यूमेरिक कीज होते हैं। सम स्पेशल फंक्शन होते हैं। फंक्शन कीज होती है आपकी F1 से लेकर के
F12 तक ये आपकी उसको क्या कहते हैं, फंक्शन कीज कहते हैं, जो मतलब किसी मतलब जरूरी फंक्शंस में काम आते हैं। ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, F2 का यूज करते हैं। F2 याद है, F2 जानते हैं ना, F2 जो है मोस्टली जो रीनेम करने के लिए यूज किया जाता है। F5 का यूज करते हैं किसके लिए, रिफ्रेश करने के लिए, है ना। तो ये आपके क्या, आपके फंक्शन कीज, ये आपके क्या, आपके फंक्शन कीज है ना। F2 जो है आपका रीनेम के लिए हो जाएगा, F5 आपका किसके लिए हो जाएगा, F5 किसके लिए हो जाएगा, आपका रिफ्रेश के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके होते हैं F1 से लेकर F2 तक, F12 तक फंक्शन कीज होते हैं। फिर इसमें कुछ कमांड कीज होती है, जैसे कि आपके CTRL हो गए, ALT हो गए, इंटर कीज हो गए, इंटर बटन हो गया, इनको क्या कहते हैं, आपके कमांड कीज के। कुछ आपकी मॉडिफायर कीज होती है, जैसे कि आपका शिफ्ट हो गया, ALT हो गया, इसको भी हम उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक टैब बटन होता है, एस्केप की होती है। एस्केप का क्या यूज होता है, जब भी प्रोग्राम से जो है, करंटली प्रोग्राम से बाहर आने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एस्केप बटन का यूज करते हैं। किसका, एस्केप बटन का। तो ये ध्यान में रहिए, कुछ पॉइंट्स हैं ये कीबोर्ड से संबंधित, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अगला हम इस पे अगर हम बात करते हैं, बच्चा देखेगा। ठीक है, अगला हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिएगा हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे किसका, माउस के बारे में। तो माउस जो है आपका मेन क्या है आपका, इनपुट यूनिट ये भी है। माउस कैसा आपका है, इनपुट यूनिट है कि नहीं है। और इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा भी नाम इसको कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्या इसको कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस को मतलब दूसरा भी जो है क्या इसको कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, और ये कैसा है आपका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि कैसा है, GUI, कैसा है आपका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी कि अगर हम माउस को जो CUI ऑपरेटिंग डिवाइस है, CUI ऑपरेटिंग डिवाइस, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, CUI ऑपरेटिंग जो सिस्टम होते हैं, जो CUI ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनमें जो है माउस को हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, माउस को केवल यूज हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे कर सकते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। ठीक है, ठीक है। तो माउस भी आपके जो है, जब माउस होता है एक प्रकार से देखा रहे, जैसे जो घरों में चूहे जो पाए जाते हैं, उसी शेप में होता है, उसी शेप में होता है। जिस प्रकार से चूहे में टेल हुक होती है, इसी प्रकार से इस माउस में भी एक वॉयल लगा होता है। माउस भी आपके 2 टाइप्स के हो सकते हैं, मतलब उसमें पोर्ट होता है जो माउस में, एक आपका होता है PS2 पोर्ट, एक होता है USB पोर्ट। जो माउस जो है वो कुछ प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल माउस, क्या हो गया आपका, मैकेनिकल माउस हो गया। ऑप्टो मैकेनिकल माउस, कौन सा हो गया, ऑप्टो मैकेनिकल माउस। ये दीज आर जो है ये आपके माउस के टाइप्स हो सकते हैं। माउस में आपके 3 बटन होते हैं, क्या होते, कितने होते हैं, 3 बटन। ये ध्यान में रखिए, माउस में आपके 3 बटन होते हैं। एक आपका लेफ्ट बटन होता है, दूसरा आपका राइट बटन होता है, और बीच में एक रोलर भी लगा होता है, किसी में रोलर। यानी अगर माउस में जनरली अगर क्वेश्चन किया जाए, इन अ माउस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बटन, हाउ मेनी बटन, तो आप जो 3 बोल सकते हैं। ठीक है, किसी में रोलर आज के समय में नहीं लगा, लेकिन होता है रोलर, जिससे हम पेज को अप एंड डाउन करते करा, घुमाते करा इस उंगली। ठीक है, जो लेफ्ट बटन होता है, लेफ्ट बटन, यानी जो माउस में क्या है आपका लेफ्ट बटन, ये जो है किसके लिए यूज किया जाता है, क्लिकिंग के लिए। किसके लिए यूज करते हैं इसको हम, क्लिकिंग के लिए। यानी जो इस उंगली से हम यूज करते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट बटन। ठीक है, लेफ्ट बटन, इससे जो है क्लिकिंग का काम करते हैं। और जो राइट बटन होता है, यानी इस उंगली से यूज करते हैं, राइट बटन का जो काम होता है, जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होता है, जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट हो, सिलेक्टेड आइकन्स हो, उसके जो है उसके सब ऑप्शन ओपन करने के लिए उसका यूज करते हैं। क्या, उसके सब ऑप्शन ओपन करने के लिए उसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो माउस आपका क्या है, इनपुट यूनिट है, और इसको जो है पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्या इसको कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। और ये कैसा है, GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ही इसको यूज किया जाता है। अगर इसको हम सोचे कि इसको MS-DOS में इसको यूज हम कर लें माउस को, तो हम नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको केवल हम ग्राफिकली वाले विंडोज में यूज कर सकते हैं। अगला बात करते हैं यहाँ पे हम बच्चा, स्कैनर। किसका बात करेंगे यहाँ पे, स्कैनर। तो स्कैनर क्या होता है बच्चा, स्कैनर क्या है, ये भी आपका इनपुट यूनिट है। कैसा आपका, इनपुट यूनिट है। स्कैन क्या करता है, स्कैनर का वर्क है, स्कैन योर इमेजेस, डॉक्यूमेंट एंड फीड इनटू योर कंप्यूटर, ये काम है किसका, स्कैनर का। ठीक है, स्कैनर भी आपके 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहले आपका फ्लैट बेड स्कैनर, ठीक है, हैंड हेल्ड स्कैनर,
और एक आपका ड्रम स्कैनर। ठीक है, स्कैनर को भी हम इतने टाइप्स में हम रख सकते हैं। ठीक है, फ्लाइट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर और ड्रम स्कैनर। नेक्स्ट आती बात जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक भी आपका कैसा है, इनपुट डिवाइस है और इट आल्सो कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस। जॉयस्टिक को भी हम क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। जॉयस्टिक को क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। यानी पॉइंटिंग डिवाइस में आपका माउस हो गया और जॉयस्टिक गया अभी तक। ठीक है, जॉयस्टिक को भी क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। इसका जो मोस्टली यूज है प्लेइंग गेम के लिए करते हैं। ठीक है, इसका किसके लिए यूज करते हैं, मोस्टली प्लेइंग गेम्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बीसीआर। बीसीआर का मतलब होता है बच्चा बार कोड रीडर। क्या होता है इसका, बार कोड रीडर। ये भी आपका क्या है, इनपुट यूनिट है। बीसीआर आपका क्या है, इनपुट यूनिट है। बार कोड रीडर यानी कि स्कैन बार गिवन ऑन द प्रोडक्ट। आप कोई भी सामान जब खरीदते हैं तो उस पर देखते हो कि ब्लैक व्हाइट लाइन्स होती तरह हैं, उसमें से जो भी उसको जो इसमें अंक होते हैं उसको स्कैन करने का कार्य कौन करता है, बारकोड रीडर करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इतना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ओसीआर। किसका बात करेंगे आप, ओसीआर का। ओसीआर का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और रिकॉग्निशन जो ये होता है, जो आपकी ऑप्टिक फॉर्म में डेटा होता है उसको रीड करने का काम करता है। जो ओसीआर है आपके ऑप्टिक फॉर्म में जो भी डेटा है उसको रीड करने का कार्य कौन करता है, ओसीआर करता है। सपोज दैट, जैसे ये सपोज दैट हम बात करें, जैसे ये हमारा एक ये जो बना हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसको अगर हम इमेज फॉर्म में ले लें, इसको अगर हम इमेज फॉर्म में इसको सेव कर लेते हैं तो इसमें से इन कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ओसीआर का। किसका यूज करेंगे हम, ओसीआर पे जैसे इसको हम लगाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, ये सब जो पूरा जो है इमेज जो है आपकी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है एमआईसीआर। एमआईसीआर मींस मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर और रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर और रिकॉग्निशन, ध्यान में रखिएगा। MICR used in bank. MICR used in banks for to read check number. For to read check number. यानी मोस्टली MICR का यूज कहाँ किया जाता है, बैंकों में किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है, बैंक्स में यूज किया जाता है। किस लिए, चेक पे जो नंबर्स दिए होते हैं उनको रीड करने के लिए MICR का यूज हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बात OMR। किसकी बात आती है बच्चा, OMR। OMR मीन्स ऑप्टिकल मार्क रीडर आर रिकॉग्निशन। OMR मीन्स ऑप्टिकल मार्क रीडर आर रिकॉग्निशन। इसमें क्या, जो आपकी OMR सीट्स होती हैं, जैसे आप लोग OMR सीट्स आप लोग भरते करा हैं गोले लगा करके इस प्रकार से भरते ना, उसको रीड करने के लिए जो है किसका यूज करते हैं, OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर आर रिकॉग्निशन। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका टच पैड। टच पैड यानी कि जिसपे जो है आप या तो अपनी फिंगर से टच करते हैं या किसी पेन से जो है टच स्टाइल जो है टच करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, टच पैड बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे माइक्रोफोन की बात करेंगे। किसकी, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या कहता है, आपकी वॉइस को इनपुट कराता है। आपकी वॉइस को क्या कराता है, इनपुट कराता है। ठीक है, ये आपका हो गया ट्रैक बॉल। ये भी आपका सेम किसकी तरह वर्क करता है, माउस की तरह। किसकी तरह वर्क करता है, माउस की तरह। ये आपका लाइट पेन। लाइट पेन नहीं आपका, ये सारी आपकी क्या इनपुट डिवाइस। लाइट पेन क्या करता है, आप जो भी प्रोडक्ट, जो भी आप LCD लाइटिंग स्क्रीन पे अगर आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं वो डायरेक्टली जो है किस पे आपका शो होगा, आपके मॉनिटर स्क्रीन पे शो होगा। यानी इस लाइट पेन के द्वारा आप जो भी कार्य करेंगे वो टोटल चीज किस पे शो होगा, आपका मॉनिटर स्क्रीन पे शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिजिटाइजर है, स्टाइलस है। स्टाइलस भी आप सब जानते हैं। डिजिटल कैमरा आप सब जानते हैं, इसमें दोनों चीज होती है, स्टिल फोटोग्राफी भी होती है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी होता है। और ये है आपका वेब कैमरा। ये क्या है आपका, वेब कैमरा। ये भी क्या करता है, इनपुट का काम करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे थे कुछ इनपुट यूनिट थी, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, बीसीआर, ओसीआर, MICR, OMR, टच पैड, माइक्रोफोन, ट्राइपॉड, लाइट पेन, डिजिटाइजर, स्टाइलस, डिजिटल कैमरा और वेब कैमरा। दीज आर इनपुट डिवाइस। अब हम बात करेंगे, अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पे प्रोसेसिंग की तरफ चलते हैं।
तो प्रोसेसिंग आपका आप जानते हैं कहां पे होता है बच्चा, सीपीयू में होता है। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का मतलब क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसको जो है कंप्यूटर का दिमाग भी कह सकते हैं। हमने पता है ना, अगर आपके कंप्यूटर में सीपीयू नहीं है तो कंप्यूटर आपका पूरा क्या हो जाएगा, डिब्बा हो जाएगा, एक बंद पड़ा हुआ डिब्बा हो जाएगा। तो सीपीयू है, इसको कुछ कैटेगराइज भी किया गया है कुछ कैटेगरी में, जैसे कि आपका एएलयू हो गया, यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जो एएलयू है ये क्या करता है, परफॉर्म करता है अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक मींस बोले तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, सब्ट्रैक्शन होगा, डिवीजन होगा, इन सबको जो परफॉर्म ही करता है। और साथ में लॉजिकल भी यूनिट को ही परफॉर्म करता है। ठीक है, एमयू क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट का कार्य करता है, यानी कि एमयू मींस मेमोरी यूनिट। एमयू मींस मतलब क्या होता है आपका, मेमोरी यूनिट होता है। ये आपका जो है मेमोरी मैनेज करने के बाद करता है। नेक्स्ट आपका सीयू। नेक्स्ट क्या है आपका बच्चा, सीयू बोले तो आपका कंट्रोल यूनिट आपका होता है। ठीक है, सीयू क्या है आपका, कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है, ओवरऑल आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। जो सीयू है ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, आपका कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू। बात करेंगे अब हम मेमोरी की। इसका बात करेंगे बच्चा, अब हम मेमोरी की बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मेमोरी, जो मेमोरी है इट इज द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इट इज द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। विदाउट द मेमोरी कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टूड। हम भी अगर हमारे दिमाग में मेमोरी अगर नहीं है तो हम भी कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। हम भी क्या हो जाएंगे, एक केवल जिंदा जो है शरीर बचेगा और कुछ नहीं। क्योंकि अगर मेमोरी हमारी गायब हो जावे तो हम कुछ भी, हमको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, जो भी हमको इनपुट दिया जाएगा वो आउटपुट होगा ही नहीं। क्यों, जब प्रोसेसिंग ही नहीं होगी तो आउटपुट क्या होगा, समझ गया ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो मेमोरी, अब मेमोरी जो है 2 टाइप्स का होता है। मेमोरी कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 आपका प्राइमरी है, सेकेंड है आपका क्या, सेकेंडरी है। नंबर 1 आपका प्राइमरी और नंबर 2 सेकेंडरी। जो प्राइमरी मेमोरी है इट इज द मेन मेमोरी। इट इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इट इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ध्यान में रखिएगा, जो प्राइमरी मेमोरी है इट इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इट इज हैज 2 टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी हैज अ 2 टाइप्स। नंबर 1 रैम और नंबर 2 रोम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। रैम में रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। ध्यान रखिएगा, रैम का जो नेचर होता है इट इज अ वोलाटाइल। ये कैसा वो नेचर है, रैम का नेचर क्या है आपका बच्चा, वोलाटाइल होता है। जो रैम है ये नेचर में कैसा है, वोलाटाइल, और जो रोम है नॉन वोलाटाइल। ये क्या है आपका बच्चा, नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मीन्स क्या होता है कि यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जब हम काम कर रहे होते हैं और अचानक से इलेक्ट्रिसिटी अगर ऑफ हो जाती है तो हमारा डेटा क्या हो जाएगा, पूरी तरह से लॉस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। बट इसमें नॉन वोलाटाइल की बात करें हम, रोम में अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है तो डेटा हमारा क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा। क्या रहेगा, पूरी तरह से डेटा सिक्योर रहेगा, यानी इस पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, रैम का मीन्स होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का मतलब क्या होता है बच्चा आपका, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ध्यान में रखिएगा, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इन आवर रैम वी कैन रीड एंड राइट अगेन टू अगेन। ध्यान में रखिएगा बच्चा, इन आवर रैम रीड एंड राइट अगेन टू अगेन, यानी हम रैम में जो है बार बार लिख भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। बट इन अ रोम रीड ओनली मेमोरी ओनली 1 टाइम राइट। क्या कर सकते हैं बच्चा, 1 टाइम राइट एंड कैन नॉट इरेज देम। यानी रोम में हम लिख तो सकते हैं एक बार, लेकिन उसमें मिटा नहीं सकते हैं रोम में, इसीलिए उसको क्या बोला जा रहा है, ठीक है, नॉन वोलाटाइल। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चा रैम के कुछ प्रकार, यहाँ पे कुछ हैं, देखिएगा ध्यान से।
तो रैम के प्रकार में बात करते हैं तो नंबर 1 आता है एस रैम और नंबर सेकंड पे डी रैम। एस रैम मींस स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या था? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम पे चलते हैं। पहला आता है एम रोम यानी कि मास रीड ओनली मेमोरी। ये जो है मैन्युफैक्चर के टाइम पे इसको डेवलप किया जाता है। फिर आपका आता है पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस रोम में पी रोम में डेटा को इरेज नहीं किया जा सकता। जो पी रोम है इसमें डेटा को इरेज नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है ई पी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या इसका फुल फॉर्म होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा को जो अल्ट्रा वायलेट रेस के द्वारा क्या किया जाता है? क्या होता है बच्चा? अल्ट्रा वायलेट रेस के द्वारा क्या है? डेटा को इरेज किया जाता है। किसमें? ईपीरोम में। ईपीरोम में डेटा को मिटाया जा सकता है, लेकिन कैसे? अल्ट्रा वायलेट रेस के थ्रू जो है डेटा को मिटाया जा सकता है। अब बात करेंगे किसका? ईपीरोम। ई मतलब कि इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें भी डेटा को मिटाते हैं। कैसे? बाइट टू बाइट। कैसे मिटाते हैं? ईपीरोम में जो है डेटा को बच्चा जो है बाइट टू बाइट जो है इरेज कर सकते हैं, यानी कि एक पार्ट वाइज इसको इरेज कर सकते हैं आराम से। ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे हम फ्लैश मेमोरी का। फ्लैश मेमोरी में डेटा को हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। जो फ्लैश मेमोरी में अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि आपका पेन ड्राइव हो गया, आपका मेमोरी कार्ड हो गया। हम इसमें क्या करते हैं? डेटा को लिख भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं और पुनः फिर लिख सकते हैं। होता है कि नहीं? होता है ना? ठीक है। आइए अब चलते हैं थोड़ा सा सेकेंडरी मेमोरी पे। किस पे बात करेंगे बच्चा? सेकेंडरी मेमोरी पे बात करेंगे। देखिएगा ये रहा हमारा सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी की हमें आवश्यकता क्यों होती है? जब डेटा को लार्ज बृहद स्तर पे सेव करना हो, यानी जब बहुत सारा डेटा हमको सेव करना होता है, तब हम जो है सेकेंडरी स्टोरेज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज का हम यूज करते हैं। इसमें नंबर 1 आप पे है जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क होती है आपकी 10 GB से लेकर के आजकल तो 1 जेटाबाइट तक की आ रही हार्ड डिस्क से बहुत स्टोरेज आप जो है यूज कर सकते हैं। फिर ऑप्टिकल अगर स्टोरेज की बात करें, ऑप्टिक स्टोरेज में आपका CD और DVD आता है। ऑप्टिक स्टोरेज की बात करें तो कौन कौन आता है? आपका CD और DVD आता है। CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। DVD मीन्स डिजिटल वर्सेटाइल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगर हम केवल CD DVD की बात करें तो CD मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD मीन्स डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है? अब इनमें भी जो है लगा दिया जाता है। क्या है? ये भी आपकी जो कुछ फॉर्म में मिलती है जैसे कि CD-R है कि नहीं है? तो CD-R का मीन्स क्या हो गया? ठीक है? CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल और CD-RW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल और CD-ROM भी होता है। क्या होता है? CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। जो CD-R है यानी क्या है? रिकॉर्डेबल है। इसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें हम रिकॉर्ड और लिख दोनों सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। CD-ROM यानी कि रीड ओनली मेमोरी। इसी प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं? DVD-R और DVD-RW। ये भी आपका होगा रिकॉर्डेबल और RW मीन्स रीराइटेबल, यानी कि लिख भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, फिर पुनः लिख सकते हैं। और R का मीन्स हो जाता है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। एक केवल 1 टाइम लिख सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं। फिर ये आपकी बात बच्चा मैग्नेटिक टेप की। तो मैग्नेटिक टेप जब हमारे पास हार्ड डिस्क वगैरह नहीं था उस जमाने में जो है मैग्नेटिक टेप जो है यूज किया जाता था स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लू रे डिस्क का। किसका बात करेंगे? ब्लू रे डिस्क का। अब जैसे ही हमने पढ़ाया यहाँ पे आपको DVD आपको पढ़ाया, तो जो DVD आती थी मार्केट में वो मोस्टली जो है 4.7 GB की तक होती थी। कितना? 4.7 GB तक जो DVD होती थी। तो हमें डेटा और आवश्यकता हुआ
हमारे पास अधिक डेटा है तो उसके लिए हम क्या करें, तो हम और अधिक जो है कर सकते हैं डेटा। तो उसके लिए क्या है, ब्लू रे डिस्क आ गई। क्या आ गई है, ब्लू रे डिस्क आ गई। इसमें 17 GB से लेकर के 50 GB तक की जो है कैपेसिटी वाली यहाँ पे पड़ गई, यानी कि मार्केट में अवेलेबल है। यानी 17 GB से लेकर के 50 GB तक का डेटा जो है ब्लू रे डिस्क पे लोड किया जा सकता है, यानी कि सेव किया जा सकता है। ठीक है, बात क्लियर है ना? यस या नो? ठीक, चलिए अगला बात करते हैं फ्लैश ड्राइव। अभी हमने आपको बताया कि इसमें आपके समस्त मेमोरी कार्ड्स, मेमोरी स्टिक्स, आपके पेन ड्राइव वगैरह आ जाते हैं। ये आपका मेमोरी स्टिक्स यानी कि मेमोरी कार्ड वगैरह हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आउटपुट। तो आउटपुट यूनिट क्या होती है, यानी कि आउटपुट क्या कहता है, इट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर, और यहाँ पे क्या कहता है, ये आउटपुट देता है। उसको क्या देता है, आउटपुट देता है। जैसे कि मॉनिटर आपका क्या है, मेन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर कैसा है आपका, मेन आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर कैसा आपका, मेन आउटपुट डिवाइस है। ध्यान में रखिएगा, मॉनिटर को भी क्या कहते हैं, वीडीयू। क्या कहते हैं इसको, वीडीयू, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को और दूसरे नाम से भी जानते हैं, वीडीयू मीन विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब मॉनिटर के भी कुछ प्रकार बना दिए गए, जैसे देखते हैं सीआरटी। क्या पहला प्रकार देख लेते हैं, कौन सा, सीआरटी। कौन सा हो जाता है बच्चा, सीआरटी का देख लेते हैं यहाँ पे, सीआरटी यानी कि कैथोड रे ट्यूब। इसका जो फुल नाम होता है सीआरटी का, वो होता है कैथोड रे ट्यूब होता है। क्या होता है, ट्यूब। और ये दिखने में कैसा लगता है आपको, बिल्कुल एक टीवी की तरह का। पुराने जमाने में टीवी देखे ना, आगे स्क्रीन होती थी, पीछे निकला हुआ कुछ होता था, लंबा सा, है ना, वो सीआरटी इस प्रकार से होता है। अब धीरे धीरे मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो मॉनिटर का प्रकार भी छोटा होता गया, है ना, मॉनिटर का जो टाइप भी छोटा होता गया। आ जाता है टीएफ, ठीक है, टीएफटी हो जाता है। जैसे क्या बात करेंगे, टीएफटी में थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। टीएफटी का पूरा नाम क्या था, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है। एलसीडी हो गया, क्या हो गया आपका, एलसीडी मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। फिर बात करेंगे किसका, एलईडी का। किसका बात करेंगे आप, एलईडी का, यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का जो पूरा नाम क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये कुछ प्रकार के जो मॉनिटर आज के चलन में चल रहे हैं, टीएफटी हो गया, एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया, ये सब आपके चलन में आज के समय में चल रहे हैं। फिर बात करेंगे किसका बच्चा, प्रिंटर का। प्रिंटर आपका क्या है, आउटपुट यूनिट है। क्या है, आउटपुट यूनिट। इसका जो काम होता है क्या है, पेपर को यानी आपके डेटा को पेपर पर प्रिंट करना। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चा, दो प्रकार के होते हैं। पहला इंपैक्ट प्रिंटर, सेकंड नंबर पे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। फर्स्ट आपका हो जाता है इंपैक्ट प्रिंटर और सेकंड आपका होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। जो इंपैक्ट प्रिंटर होता है, इसमें क्या होता है, जो हेड और पेपर के बीच में क्या होता है, फिजिकल कनेक्शन होता है। जो हेड और प्रिंट पेपर के बीच में क्या होता है आपका, फिजिकल कनेक्शन होता है, यानी इसमें फिजिकल कनेक्शन होता है और नॉन इंपैक्ट में कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है। और ये जो जब भी इंपैक्ट प्रिंटर की जब बात करेंगे, तो जब भी इनमें प्रिंट होता है तो आवाज करते हैं। क्या करते हैं, आवाज। जैसे कि आपका डेजी व्हील प्रिंटर, क्या आपका हो गया, डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, किसका बात करेंगे आप, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करेंगे। तो ये सब इसमें आते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब नॉन इंपैक्ट की अगर बात करेंगे तो इंकजेट प्रिंटर। क्या होता है आपके, इंकजेट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट में किसकी बात करेंगे हम, इंकजेट प्रिंटर की बात करेंगे हम, लेजर प्रिंटर की बात करेंगे हम, 3D प्रिंटर की बात करेंगे। ये सारे इसमें, यानी जो अधिकतम फास्ट रेंज में है, जिनमें प्रिंटिंग का जो स्पीड है वो बहुत ही तेजी से है, वो हमारे क्या इंकजेट इसमें आ जाते हैं, ठीक, नॉन इंपैक्ट में। फिर बात करेंगे किसका बच्चा, हेडफोन का। हेडफोन क्या होता है, आपका इसे कान में लगा लेते हैं ना, आपके जो स्पीकर की जो वॉइस होती है, यानी जो भी आपका चाहे म्यूजिक हो या वीडियो हो, वो आपको कानों में सुनाई देता है। किसके माध्यम से, हेडफोन के माध्यम से। किसके माध्यम से, हेडफोन के माध्यम से सुनाई देता है, नहीं। यानी ऐसी वे डिवाइसें जिनके द्वारा हमको रिजल्ट मिल रहा है, यानी कि परिणाम प्राप्त होता है, वो सब क्या होती हैं,
आउटपुट होती हैं। क्या होती हैं? आउटपुट होती हैं। बात करें किसका? प्रोजेक्टर का। तो ये क्या है? आउटपुट है। आपकी मॉनिटर स्क्रीन को यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है ना, वहां पे तो मॉनिटर रखा है आपके पास, है ना, और उस स्क्रीन को यहाँ पे देखिए ना प्रोजेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक बड़ी सी स्क्रीन पे, यानी क्या दे रहा? आउटपुट दे रहा है, नहीं दे रहा है? दे रहा ना। और इस प्रकार से ये आता है क्या? आपका स्पीकर। स्पीकर का भी काम क्या है? आउटपुट देना। कंप्यूटर पे आपने म्यूजिक बजा दिया कस के, कौन सा? कोई भी म्यूजिक बजा दिया, ठीक है, म्यूजिक बजा दिया आपने और वो स्पीकर पे सुनाई देने लगा। जब स्पीकर के द्वारा आवाज आएगी ना आपके कान में, तो वो भी क्या हो जाता है? आपका आउटपुट डिवाइस हो जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक आईपीओ, यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें हमें नहीं लगता है किसी को पूछना है, क्योंकि बहुत ही जितना हमें आता था इसको, जिस प्रकार से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा वो सब मैंने किया उसको। ओके, गुड डे, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।